Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss on theorem 6.5, that is SAS similarity, page 139, class 10th of similar triangles. Page number 139, SAS similarity. The SAS similarity is if one angle of one triangle is equal to the one angle of the other triangle and the sides included these angles are proportional, then the two triangles are similar. Theorem 6.5, SAS similarity. SAS similarity वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है. हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल का हम नाम रखेंगे डी ई एफ. गिवन हम लिखेंगे गिवन टू ट्रायंगल्स A, B, C and D, E, F such that angle A is equal to angle D and ये एंगल जो है ये इंक्लूडेड एंगल है ए बी और ए सी का. इधर से ये एंगल इंक्लूडेड एंगल है डी और डी एफ का. And AB divided by D is equal to AC divided by DF. AC divided by DF. एक बार फिर जैसे कि यहाँ पर थ्योरम है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, वन एंगल हमने एंगल ए ले लिया of a triangle is equal to the one angle of the another triangle और यहाँ से D ले लिया हमने, angle A is equal to angle D and the sides including these angles, including sides of these angles are AB and AC angle A का और D का है D and DF. included angles or including these angles are proportional, वो sides आपस में proportional है. Then the two triangles are similar. हमने ये बताना है कि ये triangles similar हैं. We shall prove that triangle ABC is similar to triangle DEF. एक बार फिर जैसे कि हमने कंस्ट्रक्शन की थी SSS सिमिलरिटी और SSS और AAA सिमिलरिटी, सेम वही कंस्ट्रक्शन करनी है. कंस्ट्रक्शन फ्रॉम DE कट ऑफ फ्रॉम D कट ऑफ DP is equal to AB. अगर AB 2 सेंटीमीटर है तो DP को भी हमने 2 सेंटीमीटर ही लेना है. फ्रॉम DF कट ऑफ DQ कट ऑफ DQ इज इक्वल टू AC. अगर AC 3 सेंटीमीटर है तो DQ भी 3 सेंटीमीटर ही लेना है. ज्वाइन PQ को हमने ज्वाइन करना है. ज्वाइन PQ. डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रूफ लिखेंगे इसका. द प्रूफ इज in triangle
ABC in triangle ABC and triangle DPQ ये दो ट्रायंगल्स हम उठाएंगे. एंगल A is equal to एंगल D. एंगल A is equal to एंगल D. यहां पर लिखूंगा मैं, ये गिवन है. एंगल A is equal to एंगल D, ये गिवन है. एंड AB is equal to DP. AB is equal to DP. मैथमेटिक्स क्वेश्चन में अरेंजमेंट का खास ख्याल रखना चाहिए. यहां पर मैंने पहली ट्रायंगल उठाई ABC. इस तरफ के जो ये साइड्स और एंगल्स होंगे ये इससे ताल्लुक रखने होंगे और ये बिलोंग करने चाहिए इससे DPQ से. आगे लिखूंगा मैं, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, कंस्ट्रक्शन. अब लिखूंगा मैं AC इज इक्वल टू DQ. AC इज इक्वल टू DQ. ये भी हमने AC इज इक्वल टू DQ, ये कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन. Therefore triangle ABC is congruent to triangle DPQ. आगे से लिखूंगा मैं, बाय एंगल AB और AC का इंक्लूडेड एंगल है, तो AB और AC के दरमियान का एंगल है, इंक्लूडेड एंगल है. इसी तरह एंगल D जो है DP और DQ का इंक्लूडेड एंगल है. लिहाजा बाय SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल है या कॉन्ग्रुएंसी हम इस्तेमाल करते हैं यहां पर. इसका नाम आप रखेंगे यहां पर फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट, ABC is congruent triangle DPQ by SAS similarity congruency. एक बार फिर गिवन हमारे पास है two triangles ABC and DEF such that angle A is equal to angle D. ट्रायंगल हमें ये बताती है, if in two triangles one angle of one triangle is equal to the one angle of the other triangle and their including sides are proportional, then the two triangles are similar. तो हमने ये बताना है ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है. एंगल A is equal to एंगल D. एंगल A का इंक्लूडेड एंगल AB और BC नहीं है, ये इंक्लूडिंग साइड्स AB और BC नहीं है, क्योंकि ये इनके दरमियान एंगल A इनके दरमियान नहीं आता है. इन दो साइड्स के दरमियान एंगल आता है, तो ये इसके इंक्लूडिंग साइड्स है. लिहाजा हमने ये दो ट्रायंगल्स उठाए, ABC और DPQ. एंगल A इज इक्वल टू एंगल D गिवन है, AB इज इक्वल टू DP कंस्ट्रक्शन है, AC इज इक्वल टू DQ ये भी कंस्ट्रक्शन है. तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DPQ बाय SAS सिमिलरिटी. ये बीच में आना चाहिए, इन दो साइड्स के ये एंगल बीच में आना चाहिए. AB और AC के बीच में आता है और DP और DQ के बीच में आता है. तो ये जो कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंसी है SAS कॉन्ग्रुएंसी. अब इसके बाद आप इसका यहां पर स्क्रीनशॉट ले लेना. आगे चलते हैं. Now AB divided by DP is equal AB divided by DE. AB divided by DE is equal to AC divided by DF. ये गिवन है हमें, ये गिवन है. एम्प्लॉइज AB की जगह हम DP लेंगे. DP divided by DE because AB is equal to DP is equal to AC. AC in place of AC we can write DQ.
dq divided by df, because AC is equal to df. इधर से मैं लिख सकता हूं because AB is equal to dP and AC is equal to dQ. तो हमें कंडीशन निकल गई dP डिवाइडेड बाय DE इज इक्वल टू dQ डिवाइडेड बाय DF. dQ डिवाइडेड बाय DF. यहां पर dP डिवाइडेड बाय DE इज इक्वल टू dQ डिवाइडेड बाय DF. एम्प्लॉइज DE को हम ऊपर ले जाएंगे. DE डिवाइडेड बाय DP इज इक्वल टू DF डिवाइडेड बाय DQ. आगे लिखूंगा मैं यूजिंग इनवर्टेंडो. अब मैं देखूंगा DE को मैं अगर DP माइनस करूंगा तो मुझे आएगा रिजल्ट PE. एम्प्लॉइज DE माइनस DP डिवाइडेड बाय DP is equal to DF minus DQ divided by DQ. यहां पर मैं लिखूंगा यूजिंग डिविडेंडो. ये रेशो एंड प्रोपोर्शनलिटी के रूल्स हैं. अगर हमारे पास रेशो होगा, हमारे पास ये दो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है, अगर इनमें डी को ऊपर और डीपी को नीचे तो इस रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. फिर अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर लिखेंगे, इस लॉ का नाम है डिविडेंडो. इस पर भी रेशो, इससे भी रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. एम्प्लॉइज डी माइनस डीपी, डी माइनस डीपी जो है ये पीई के बराबर है. PE divided by DP is equal to DF minus DQ. DF minus DQ ये QF के बराबर है. QF divided by DQ. तो यहां पर हम इसको सही करेंगे, तरतीब देंगे. DP को ऊपर ले जाएंगे और PE को नीचे इज इक्वल टू, इसी तरह DQ को ऊपर, QF को नीचे. आगे लिखूंगा मैं यूजिंग इनवर्टेंडो. इस ट्रायंगल का भी कोड जो है वो आप लिखेंगे IDI. इनवर्टेंडो, डिविडेंडो, इनवर्टेंडो. जो आप इस पे जो गिवन स्टेटमेंट है इस पर अप्लाई करेंगे और आप इसको आगे ले जाएंगे. आपको कंडीशन आएगी DP डिवाइडेड बाय PE, DP डिवाइडेड बाय PE इज इक्वल टू DQ डिवाइडेड बाय QF. आपके टेक्स्ट पर ये इसने अप्लाई नहीं किए हैं, ये रूल्स अप्लाई नहीं किए हैं, लिहाजा मैंने आपको आसान तरीके से ये यहाँ पर पहुंचा दिया. DP डिवाइडेड बाय PE इज इक्वल टू DQ डिवाइडेड बाय QF. इसने डायरेक्ट लिखा था वहां पर, जैसे कि यहाँ पर ये कंडीशन आई थी. DP डिवाइडेड बाय DE इज इक्वल टू DQ डिवाइडेड बाय DF. इसने डायरेक्ट लिखा था. लिहाजा अब हम यहाँ पर अगर हमें ट्रायंगल्स में ये कंडीशन होगी तो हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं. Now in triangle DEF, ये पूरी ट्रायंगल में उठाऊंगा. DEF हमें कंडीशन निकल गई DP डिवाइडेड बाय PE इज इक्वल टू DQ डिवाइडेड बाय QF. ये हमें प्रूव्ड लिखूंगा, प्रूव्ड अबव. Therefore, by the converse of
basic proportionality theorem, we have by the converse of basic proportionality theorem we have PQ parallel EF. PQ parallel EF. यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ध्यान में लानी है, दिमाग में लानी है कि वो क्या कहती है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें ये बताती है इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स एंड डिवाइड्स देम इन द सेम रेशो, अगर वो उनको डिवाइड करती है इन द सेम रेशो में तो वो पैरेलल होती है थर्ड साइड को, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। लिहाजा हम लिख सकते हैं ये कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें ये बताती है अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स आपस में, अगर एक ट्रायंगल में ये कंडीशन होगी, एक लाइन डिवाइड करती होगी दो साइड्स को इन द सेम रेशो, तो हम लिख सकते हैं वो लाइन पैरेलल होती है थर्ड साइड को, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जब लाइन पैरेलल होती है तो उस वक्त कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका नाम रखूंगा मैं P, इसका नाम 1, इसका नाम रखूंगा 2, क्योंकि P के दो एंगल्स हैं। तो हम लिख सकते हैं 10 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल F, but these are angle 1 is equal to angle E and angle 2 is equal to angle F. अब मैं इन ट्रायंगल DPQ या इन ट्रायंगल DEF, in triangle DEF and triangle DPQ, angle E is equal to angle 1, angle E is equal to angle 1, आगे लिखूंगा मैं proved above। इसी तरह एंगल F is equal to angle 2, angle F is equal to angle 2, proved above। ये भी हमने प्रूव किया, ये भी हमने प्रूव किया। एंगल D इज इक्वल टू एंगल D गिवन या कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल DEF is similar to triangle DPQ by AAA similarity। AAA similarity हमें ये कहती है if three angles of one triangle are equal to the three angles of the another triangle, then the two triangles are similar। तो हम यहां पर इसका नाम रखेंगे सेकंड इक्वेशन, ट्रायंगल DEF is similar to triangle DPQ by AAA similarity, AAA एंगल। तो अब हम इन दो को कंपेयर करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we have from first and second we have triangle ABC is congruent to triangle DPQ and triangle DEF is similar to triangle DPQ। ये हमें कंडीशन सामने आती है जब हम
इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आपस में कंपेयर करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम जब कंपेयर करते हैं तो हमें कंडीशन सामने आती है, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू। इस इक्वेशन का नाम रखा था मैंने फर्स्ट। ये कॉन्ग्रुएंस रूल हमने यूज किया था यहाँ पर। इसी तरह डी ई एफ और डी पी क्यू सिमिलर हमारे पास ये रिजल्ट आया, इसका नाम मैंने रखा है। और यू सेकंड इक्वेशन और यूज किया था हमने रूल ए सिमिलरिटी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव ABC is congruent to triangle DPQ and DEF, triangle DEF is similar to triangle DPQ. That is, triangle ABC is similar to triangle DPQ and triangle DEF is similar to triangle DPQ. DPQ. Dear students, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कह सकते हैं, लेकिन दो सिमिलर ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ट्रायंगल ये होगी और दूसरी ट्रायंगल ये होगी, ये आपस में अगर हमें इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे तो ये सिमिलर हैं, लेकिन इनका साइज एक जैसा नहीं है, बराबर नहीं है, लिहाजा ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ये साइज में भी बराबर हैं और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं, तो ये सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। लिहाजा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को हम सिमिलर कह सकते हैं और सिमिलर को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते हैं। तो दैट इज, यहां पर आप समझ, DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DPC। इसका मतलब है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। Hence proved। डियर स्टूडेंट, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेकिन जो मैंने आपको ये तीन थ्योरम मतलब आज तक हमने टोटल में 5 थ्योरम्स सॉल्व किए हैं। थेलिस थ्योरम, जिसका दूसरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका कन्वर्स, और उसके बाद SSS सिमिलरिटी, AA सिमिलरिटी, और आज हमने की SAS सिमिलरिटी, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये चैप्टर समझने के लिए। अब हम कल जाएंगे एक्सरसाइज पर। अब हमारे लिए एक्सरसाइज बहुत ही आसान होगी समझने के लिए, लेकिन आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है मेरी, कि जब तक ना आप इन थ्योरम्स को कम से कम 3 4 बार ट्राई करेंगे, आपके लिए ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, फिर आप इसको समझ नहीं पाएंगे जब तक ना आपको 2 3 बार इसको ट्राई करेंगे। मैं बार बार इसको रिपीट करता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। और नोट इसके लिए है IDI, जो हमें कंडीशन थी AB डिवाइडेड बाई D इज इक्वल टू AC डिवाइड बाई DF, ये गिवन था। तो इस पर आप ये अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा DP डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू DQ डिवाइडेड बाई QF। फिर आप ट्रायंगल लेंगे DEF और इसमें ये कंडीशन लिखेंगे कि ये हमने प्रूव किया है। जब एक ट्रायंगल में ये कंडीशन होगी DP डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू DQ डिवाइडेड बाई QF, तो वो लाइन फिर पैरेलल होती है थर्ड साइड को। जब लाइन्स आपस में पैरेलल होंगे तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ एंगल F, बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये आपने 9th में पढ़ा है, जब हम दो पैरेलल लाइन्स होंगे तो एक लाइन इनको काटती होगी तो इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो ट्रांसवर्सल, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। ये हमने 9th में ये थ्योरम सॉल्व किए हैं। अब इसके बाद मैंने ये दो ट्रायंगल्स उठाई DPQ एंड DEF।
एंगल डी इज इक्वल टू एंगल टी कॉमन है, ये इस ट्रायंगल का भी एंगल है और डी एफ का भी एंगल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ई, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रूव्ड है वो। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल, अब ये भी मैंने लिखा इस तरह से, मैंने ये ट्रायंगल्स सिमिलर की। डी एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी पी क्यू बाय ए सिमिलरिटी। फिर मैंने फर्स्ट और सेकंड को आपस में कंपेयर किया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई एफ is similar to triangle DPQ। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कह सकते हैं, लेकिन सिमिलर को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते, जैसे कि इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन ये किया है। तो इन दो को जब मिलाते हैं DPQ दोनों जगह है, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। Hence proved। थैंक यू।